श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दृष्टि मंथन रीजनिंग काकादेव कानपुर उत्तर प्रदेश और इंडिया। आप लोग सब कैसे हैं? चलिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। देखिए ये टॉपिक टुकड़ों में चलेगा आपका, क्योंकि ये इतना ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। आज बात करेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग मैं बात करेंगे लेटर से अंक लेकर आना, यानी अक्षर से अंक लेकर आना। आज हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो एक बात सुन लो भाई सब लोग, वीडियो को अंत तक देखना है सभी को, और जब वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और एक बात तो कहना मैं भूल ही गया, वीडियो को अंत तक देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट व्हाट एवर यू वांट, कमेंट आपको जो दिल करे वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन करो जरूर, है ना। अच्छा लगे तो अच्छा करो, खराब लगे तो खराब लगो, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी लिख कर भेजे, हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। तो ये एक छोटा सा सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर से अंक लेकर आना। तो देखो अक्षर से अंक लेकर आने में एक अलग कला है। कैसी कला है? पहले आज हम लोग पार्ट 1 की बात करेंगे। जो बात करने जा रहे हैं आज हम लोग पार्ट 1 में सीखेंगे अक्षर से अंक को किस प्रकार से लेकर आया जाता है। ठीक है, पार्ट 1 में आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में ये सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे लॉजिक वर्क करते हैं, बहुत सारे लॉजिक वर्क करते हैं। अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिकली बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर लिखा है आपके सामने 80 बराबर आपके सामने लिखा है 21, तो LT बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो इसमें जो पहला अक्षर से अंक लाने में जो पहला लॉजिक है क्या होता है, कभी कभी इसमें ये होगा कि जितने भी लेटर दिए गए हैं उनके कोड को ऐड करके लिख दिया जाता है। लेकिन ये धैर्य आपको ये रखना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोड आपको याद है। तो अगर कोड याद होंगे तब तो तुम इसे आसानी से निकाल ले जाओगे, और अगर कोड याद नहीं है तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो टी का जो कोड होता है वो हमको मालूम है, टी का कोड 20 होता है और ए का कोड होता है 1, दोनों को ऐड करके 21 लिख दिया। तो एल का कोड 12 और टी का कोड 20, टोटल कितना हो गया भाई 32। इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये तो था कोड को ऐड करके लेके आना। अब दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा जियो गो बराबर 32, तो आपसे कहे कि NO नो बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें एक दूसरा लॉजिक लगा भाई। इसमें जो लॉजिक है वो ये है, अक्षर के अपोजिट अक्षर के कोड को जोड़कर लिखना। जो अक्षर दिया है उसके अपोजिट अक्षर के कोड को जोड़कर लिखना। तो अगर हम बात करें जी, तो जी का जो अपोजिट होता है वो होता है टी, और टी का कोड होता है 20, और ओ का जो अपोजिट होता है वो होता है एल, और एल का कोड होता है 12। दोनों को ऐड कर दिया तो 20 और 12 देखो 32 आ गए। ठीक, तो इसी प्रकार से एन का अपोजिट होता है एम का कोड होता है 13, और ओ का अपोजिट होता है एल, और एल का कोड होता है 12। तो 13 और 12 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एन का अपोजिट एम का कोड तो 13, ओ का अपोजिट एल का कोड 12 और 13 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया भाई 25 आ गया। ठीक, अब सुनो इसमें खतरनाक क्या हो सकता है वो भी समझ लो। अब इसमें खतरनाक कुछ इस तरीके से आपको घुमा सकते हैं, यानी कि लॉजिक पे लॉजिक। जैसे गो बराबर 23 लिख दिया है। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि अब बताओ नो बराबर क्या होगा भाई। तो बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट कि हाउ इज इट कम, ये कैसे आया भैया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसके अपोजिट के कोड को हमने जब ऐड किया था तो 32 आ रहा था, तो उसका अपोजिट करके लिख दिया गया है। अब देखिए लॉजिक पे लॉजिक चला, तो इसका कोड करके अभी हम लोगों ने अपोजिट का कोड ऐड करके देखा था तो 25 आ रहा था। तो अब हम जब इसका अपोजिट करेंगे तो अपोजिट कितना हो जाएगा भाई 52 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसमें और खतरनाक लॉजिक पर हम लोग चलेंगे भाई, थोड़े लॉजिक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कुछ अक्षर जोड़ लिया आपके सामने,
जैसे लिखा है ARTI is written as 16, तो LOP बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए तो ये जो लिखा हुआ है ARTI बराबर 16, तो ARTI बराबर 16 कैसे लिखा गया? देखो जितने लेटर हैं उनके कोड उनको गिनकर उसका स्क्वायर करके लिख दिया गया। तो इसमें लेटर हैं टोटल 4, कितने हैं 4, और 4 का स्क्वायर देखो 16 हो गया। तो इसमें लेटर कितने हैं भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो देखिए इसमें क्या हो गया 9 आ गया। तो लेटर से अंक लेकर आना अपने आप में एक कला होती है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इसमें भाई सीखने को मिलते हैं हमको। ठीक, अब देखिए इसी को फिर से घुमाकर आपको देखो, मैं हर एक क्वेश्चन आपको इसलिए डाल रहा हूं। तो इस ये बराबर 61, तो LUTPQR बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये 61 कैसे आया? अब देखो इसको घुमा दिया गया। तो अभी जितने लेटर थे उनको जोड़ के उनका स्क्वायर कर दिया, कितना आया 16, और अपोजिट करके लिख दिया गया। यानी अब इसको क्या करके लिख दिया गया भाई, पलट के लिख दिया गया। तो उसी प्रकार से अगर हम इस पर चले तो इसमें टोटल लेटर कितने 2 2 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 36 और अपोजिट करके लिखेंगे तो बेटे कितना हो जाएगा 63। समझ आ रहा है भाई सबको? समझ में आया? ठीक, बहुत ये हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत टफ होते हैं या बहुत इजी होते हैं। हाँ, अगर आपको ये आते हैं, आपने सारे पैटर्न पढ़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, देखो भाई बिल्कुल डरो नहीं, मस्त तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यू रखेंगे, है ना। जितना ज्यादा कंटिन्यू रखोगे, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी चीज होती है। अब जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा डोगमा, डोगमा। अब ये मैंने डोगमा एक वर्ड लिखा, ठीक। अब मैंने लिखा कि डॉगमा बराबर, जैसे आपके सामने लिख दिया, सपोज दैट डॉगमा बराबर 5, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, और ROTC बराबर 6, ये मैंने लिखा गया, ठीक है। तो LUP बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो भैया डॉगमा बराबर 5 लिखा गया है, ROTC बराबर 6 लिखा गया है। तो अब इसका भाई क्या उत्तर होना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जरा समझेंगे। कुछ विद्यार्थियों को तो ये लग रहा होगा कि इसमें 5 लेटर है इसलिए 5 लिख दिया गया है भैया, तो इसमें फिर आगे लॉजिक देखो फेल हो गया भाई। ठीक, तो आगे लॉजिक फेल हो गया भाई, फिर ये 6 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ तो लेटर 4 ही दिए गए हैं इसीलिए। तो अब अपन लोग क्या करेंगे भाई, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए भाई, आखिरी लेटर का जो कोड है वो है 1। आखिरी लेटर का कोड, आखिरी लेटर के कोड में बचे हुए अक्षरों को ऐड किया गया है भाई। ये देखिए 2 2 4, टोटल 4 ऐड कर दिया, 4 और 1 देखो 5 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आखिरी अक्षर का कोड उसका कितना है, सी का कोड कितना 3, बचे हुए लेटर कितने 3, 3 और 3 6। तो इसी प्रकार से आखिरी अक्षर का कोड कितना है पी का 16, बचे अक्षर कितने 2, 16 2 18, इसका उत्तर आ जाएगा भाई। समझ आया सबको? ठीक है, तो बिल्कुल डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर चलता है भाई। बचपन से लेके आज तक सभी कुछ पढ़ा है आपने, लेकिन अभी तक आपने रीजनिंग को नहीं समझा, रीजनिंग को नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अब लिखा हुआ LUC बराबर 14 और लिखा हुआ KUTM, ठीक है, बराबर 14, तो NUH बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए भाई, LUC बराबर भी 14 है, KUTM बराबर भी 14 है, तो फिर भाई ये 14 सही से लिख देते हैं भाई। तो फिर भाई NUH बराबर क्या होगा? तो अब देखो इसमें लॉजिक कौन, देखो बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लॉजिक एप्लीकेबल हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसका कोड क्या बनेगा जाके भाई। तो देखो भाई, अब यहाँ पे जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट के लेटर के कोड को ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे पहले लेटर के कोड को ऐड करेंगे। तो L का कोड है 12 और लेटर कितने बचे 2, तो 12 2 14। K का कोड है 11, लेटर कितने बचे 3, तो 11 3 14। तो N का कोड है 14 और लेटर कितने बचे 2, 14 2 16। 16 इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके सामने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नेवर, NEVER, ठीक है, नेवर को लिखा गया है, जैसे आपके सामने उसने 350,
नेबर को लिखा गया 350, तो CD AS बराबर क्वेश्चन मार्क ये लिखा गया। तो अब मुद्दा ये आता है कि नेबर को 350 भाई कैसे लिख दिया गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या किया गया है कि प्रारंभ के दो अक्षरों के कोड को पहले मल्टीप्लाई किया गया है। तो n का कोड होता है 14 और e का कोड है 5। 14 5 70, 70 तो ये हो गया भाई। अब जितने नंबर ऑफ लेटर है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 2 2 4 1 5 लेटर है, तो 7 5 35, तो देखिए 350 आ गया। तो इसी प्रकार से पहले दो अक्षरों के कोड को आप ऐड गुणा कर दीजिए, 3 और 4, 4 तिया 12, और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4, 4 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 चौक 48। ये देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा 48। कितना आंसर आएगा 48। क्या हुआ है इसमें जरा समझेंगे, क्या लिखा हुआ है NEBER नेबर को लिखा जाता है आपका जो है 350। कैसे लिखा गया भाई, तो स्टार्टिंग के दो लेटर के कोड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया और बचे हुए अक्षरों जितने भी टोटल नंबर ऑफ अक्षर जो भी है लेटर है उनके कोड को क्या कर दिया गया है, जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, उन लेटरों को। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर भी वही किया गया, प्रारंभ के दो अक्षरों के कोड को मल्टीप्लाई किया, बचे लेटर कितने 4, 4 का मतलब जो टोटल लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर से कितने हैं 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब देखिए ये, अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। अब देखो हम लोग देखते हैं अपन लोग भाई एक स्वर और व्यंजन पर आधारित यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके सामने HTUISA, ठीक, तो बराबर आपके सामने उसने लिख दिया गया 3 3 3 9, ठीक, 9 लिखा गया। ओके, तो अब ये 9 और फिर लिखा गया है ALO बराबर लिखा गया है आपका 2। तो उसी प्रकार से HISTU बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इसमें क्या हुआ, तो जितने स्वर हैं उनको पहले कैलकुलेट कर लिया। तो स्वर कितने हैं इसमें, एक ये 3 स्वर है, तो टोटल 3 स्वर हो गए। अब बचे हुए अक्षर कितने हैं 1 2 3, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 3 3 3 9। ऐसे ही इसमें स्वर कितने हैं 2, तो 2 लिखा, लेटर कितना बचा है, कॉन्सोनेंट कितने बचे हैं 1, तो 2 का 2 हो गया। ऐसे इसमें स्वर कितने हैं 2 है भाई। ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो 2 स्वर हो गए। और लेटर कितने बचे हैं कॉन्सोनेंट 1 2 3, 3 बचे हैं, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये स्वर पर आधारित था। ऐसे ही ये क्वेश्चन कभी कभी व्यंजन पर आधारित आ जाता है। अब देखते हैं व्यंजन पर आधारित किस प्रकार से आता है। तो जो व्यंजन पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने लिखा DOST, ठीक है, तो हमने इसको लिखा 3 एकम 3, और फिर लिखा कि HUDLK, ठीक है, तो 4 इसको हमने 4 लिख दिया भाई। ठीक, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि PQIAME बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, तो इसमें क्या किया गया, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को ऐड करके जितने वॉवेल बचता है उसमें गुणा हो रहा है। तो 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है, वॉवेल कितना है 1 है, तो 3 एकम 3 कर दिया। इसमें वॉवेल 1 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं 4 है, तो 4 एकम 4 कर दिया। इसमें वॉवेल कितने 1 2 3, 3 वॉवेल है, कॉन्सोनेंट कितने 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 3 है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाई 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। तो क्या किया इसमें उल्टा कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन का, जितने भी कॉन्सोनेंट है उन्हें पहले ऐड किया, फिर जितने जो वॉवेल हैं उनको ऐड किया। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को हमने ऐड कर दिया, तो 3 एकम 3 ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये देखें 1 2 3 4 5 तो दिए गए, लेकिन वॉवेल कितना 1, तो 1 लिखा। कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो 4 एकम 4 ये हो गया। ठीक, तो उसी प्रकार से अब हम अगर इसको देखें तो इसमें टोटल वॉवेल कितने हैं 1 2 3, 3 वॉवेल हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई इसमें 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके ये हम लेकर आए। ठीक, तो ये बहुत कुछ बेटे इसमें घटना घटित होती है, बहुत कुछ घटना घटित होती है जिसको हम लोगों को देखना होता है। देखिए, लेटर से डिजिट लेकर आने में एक अद्भुत कला होती है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, ROTA, रोटा, क्या लिखा हुआ है
रोटा, तो रोटा बराबर 4, ध्यान से देखिएगा सब लोग, और हम लिखें LUSO बराबर 228, तो उसी प्रकार से MUST बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से आया, क्या हुआ कि रोटा बराबर 4 आया, और क्या हुआ कि LUSO बराबर 228 आया, तो क्या हुआ कि क्या होना चाहिए कि MUST बराबर क्वेश्चन मार्क बने। इसको समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग समझेंगे तो किस प्रकार से समझेंगे, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए, देखो ए का कोड होता है 1 यानी आखिरी अक्षर का, उसका कर दिया स्क्वायर, तो 1 एकम 1, ठीक। अब बचे कितने लेटर हैं, 3, उनको ऐड कर दिया है, तो 3 और 1 4। ऐसे ही ओ का कोड होता 15 15 15 2, समझ आ रहा है कितना बड़ा खेल होता है इसमें, है ना। तो 15 15 225, अब इसको 225 ये लिखा भाई, और लेटर कितने बचे हैं, 3 ऐड कर दिए गए, तो आगे 228। तो अब देखो, तो अब टी का कोड तो 20 होता, 20 20 400, लेटर कितने बचे, 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 403। कल्पना से परे, कोई सोच भी नहीं सकता है भाई, कल्पना से परे है तो ये क्वेश्चन, कोई सोच भी नहीं सकता कि देखो भाई रोटा बराबर 4 आया तो ये बराबर 228 एकदम से बड़ा हो गया। अब देखिए 403 उत्तर आया, समझ में आया वही बात, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये सेशन टुकड़ों में चलेगा भाई हम लोगों का, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे मेरे को। TUM को लिखा जाता है 204, ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। और तो SUN बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो TUM बराबर 204, SUN बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले ऑप्शन में मैं आपको लिखता हूं 363 पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है 632, तीसरे ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपको 124, और चौथे ऑप्शन में दे रहा हूं 645। अब पांचवा एक और ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए भाई, तो ये TUM बराबर 204 लिखा गया है भाई, उसी प्रकार से। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, 363, 632 और 124 और 645, और अगला है नन ऑफ दीज। दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा कि कैसे लेटर से डिजिट को लेकर आया जाता है। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेटर से लेटर कैसे लेके आया जाता है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग विधिवत तरीके से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज इसको शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप पहुंचाएंगे वो जो है हम उतने बच्चों में उसकी रीच पहुंचेगी, ठीक है। तब तक अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं और अगले सेशन में इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है आंसर कमेंट में इसका लिखकर भेजेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।